मैं देती हूँ अपने हर मंथ को फेयरवेल। ज्यादा खुशियां, ज्यादा सेलिब्रेशन, ज्यादा सरप्राइजेस, ज्यादा प्यार के साथ ये मंथ आया है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है अप्रैल मंथ में। फेयरवेल देना किसी मंथ को होता क्या है, हम कैसे फेयरवेल देते हैं मंथ को और उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हेलो एवरीवन। तो आप सोच रहे होंगे कि वंदना आके डायरी खोली, उसने ये रंग बिरंगी से डायरी खोली, एक बढ़िया सा पेन लिया और क्या लिखने लगी, है ना। आपके मन में भी यही क्वेश्चन आया होगा ना। तो क्या आप भूल गए क्या आज कितनी तारीख है? आज है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को हम क्या करते हैं, यानी कि किसी भी मंथ के एंड में हम क्या करते हैं, क्या आप भूल गए हो क्या? कैसे भूल सकते हो? और मैं तो बिल्कुल नहीं भूल सकती। इस अप्रैल मंथ के 2024 के अप्रैल मंथ को गुड बाय और थैंक यू बोला तो मैं भूल ही नहीं सकती। तो मैं अपनी डायरी और बहुत ही अच्छे पेन के साथ पहुंच चुकी हूँ अपने मंथ को बाय बाय कहने। और इसके बाद कल करूंगी मैं अप्रैल के बाद मई के वेलकम करूंगी और वो भी वीडियो में डालूंगी। लेकिन हाल फिलहाल अभी हम करेंगे गुड बाय टू अप्रैल मंथ। ठीक है, फेयरवेल देना किसी मंथ को होता क्या है, हम कैसे फेयरवेल देते हैं मंथ को और उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करती हूँ सबसे पहले कि आखिर ये फेयरवेल किसी मंथ को देना क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि जैसे कि अभी अप्रैल मंथ का आज लास्ट डे है, तो आज लास्ट डे जो है मैं मंथ को कहूंगी थैंक यू, क्योंकि जितना भी हमारा मंथ था ना कितने अच्छे से गया, हेल्थ वाइज कितना अच्छा रहा। आज मैं आपके सामने बात कर रही हूँ बहुत अच्छे से, बिल्कुल फिट हूँ, फाइन हूँ, हेल्दी हूँ, प्रॉस्पेरिटीज में हूँ, अबंडेंस में हूँ। तो किसकी वजह से? क्योंकि ये पूरा मंथ मेरा इतना अच्छा गया, क्योंकि मैंने ये सारे मंथ ये चीजें अट्रैक्ट की। तो इस चीज के लिए हमें मंथ को थैंक यू बोलना पड़ेगा, जैसे हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं हर दिन के लिए। वैसे तो हम रात में सोने से पहले हर दिन को थैंक यू बोलते हैं कि आज हमारा दिन बहुत 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 अच्छा गया और आने वाला दिन जो कल जो है वो भी बहुत बढ़िया गया है। उसी तरीके से जब हम पूरे मंथ को अगर हम ग्रेटिट्यूड देंगे, पूरे मंथ के लिए ग्रेटफुल रहेंगे, तो कितना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा, कभी आपने सोचा है? तो इसीलिए मैं देती हूँ अपने हर मंथ को फेयरवेल और उसी की तरीके से मैं हर आने वाले मंथ को करती हूँ वेलकम, क्योंकि ये दोनों चीजें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको सोचना होगा कि क्या चीजें हमारी लाइफ में अच्छी हुई थी और उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, और क्या चीज हमें अच्छी होनी है, हमारी लाइफ में होनी चाहिए, उसको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मंथ की शुरुआत में मैं डिक्लेरेशन वीडियो बनाती हूँ और मंथ के एंड में मैं गुड बाय और फेयरवेल वीडियो बनाती हूँ और डायरी में लिखती हूँ, फेयरवेल देती हूँ मंथ को, ताकि मेरे जो पिछला मंथ गया उसको थैंक यू करूँ कि ये 2024 का जो मंथ है वो एकदम अमेजिंग था, एकदम अमेजिंग था, अमेजिंग था, अमेजिंग था। और जो आने वाला है वो तो बिल्कुल हैप्पीली वाला, अच्छा वाला, बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। तो मैं आज तक का लिख चुकी थी और हर बार मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं लिख चुकी होती हूँ पहले ही और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आज जो है मैंने अभी लिखा नहीं है, मेरे पास अभी टाइम था, फिर मुझे कहीं जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टाइम लिखूं और आपको साथ शेयर करती जाऊं। तो यहाँ पे मैं आपको बोल देती हूँ, बता देती हूँ आपको लिखना क्या है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे करेंगे कि अप्रैल मंथ को प्रेस करेंगे, हम उसकी बड़ाई करेंगे कि तुम बहुत अच्छे थे, मतलब अप्रैल मंथ यू आर अमेजिंग। ये इतना अच्छा मंथ था, मैंने जब डिक्लेयर किया था तब भी कहा था कि कितना छोटा सा वो है वर्ड अप्रैल। ठीक है, इसमें अप्रैल फूल हुआ था, आया था, जिसमें अप्रैल फूल में हम हंसी मजाक, हंसी से स्टार्ट होता है, तो कितना प्यारा मंथ था। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें नवरात्रे भी आए बहुत अच्छे से। मेरे घर में तो स्पेशली बहुत सेलिब्रेशन थे नवरात्रे में, हमने जगराता रखा था, उसकी वीडियोस आपको मैं डेली डाल ही रही हूँ, वो देख रहे हो। मेरा नया फोन आया वो देख रहे हो। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में अच्छी हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले अमेजिंग अप्रैल मंथ को मैं थैंक यू बोलूंगी कि मेरी लाइफ में जो ये 2024 का जो अप्रैल मंथ था आया और यूनिवर्स ने इतना अच्छा लाया मेरी लाइफ में, उसके लिए थैंक यू। अगर मैं लास्ट 2023 अप्रैल की मंथ की बात बताऊं तो वो भी बहुत अच्छा था और उस मंथ से भी ज्यादा अच्छा, मतलब ज्यादा खुशियां, ज्यादा सेलिब्रेशन, ज्यादा सरप्राइजेस, ज्यादा प्यार के साथ ये मंथ आया है। ठीक है, इस साल का ये मंथ था। तो अप्रैल मंथ बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। और सोचने वाली बात है इस मंथ में ना ज्यादा गर्मी होती है, मौसम भी बहुत अच्छा होता है, जैसे ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, एकदम रिलैक्सिंग मंथ होता है। मतलब बच्चों के एग्जाम मार्च में खत्म होके होते हैं, अभी न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो हर चीज न्यू होता है ना। हर चीज मैंने पिछले वाले में भी लिखा था, अगर आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि पूरा नया जैसे शुरुआत हो रही हो। तो समझ लीजिए मेरी भी लाइफ की ना एक नई शुरुआत हुई है, मेरी यूट्यूब की एक
नई शुरुआत हुई है, मैं ट्रेंडिंग में आने लगी हूँ, मैं यूट्यूब में फेमस होने लगी हूँ, मेरे लोग जानने लगे हैं, मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं, मुझसे सजेशन ले रहे हैं, मुझसे एडवाइजेस ले रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ ने मेरे को मेरी पहचान देना स्टार्ट किया है, मुझे जो मेरे गोल की तरफ मुझे पहुंचाना स्टार्ट किया है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू अप्रैल मंथ, दिल से थैंक यू मेरी जिंदगी में ये अप्रैल 2024 आने के लिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को थैंक यू, इतना अमेजिंग, इतना अलग का, इतना अच्छा प्यारा सा अप्रैल मेरी लाइफ में देने के लिए। तो पहले ये अप्रैल मंथ को किया, और इस अप्रैल मंथ में आपको क्या क्या चीजें अच्छी मिली। सेकंड पॉइंट में आपको ये लिखना है कि क्या क्या चीजें आपको अच्छी मिली। जैसे मेरी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशन मिले, मैंने बहुत पूरे एक मंथ मैंने इतना सेलिब्रेट किया है। पहले हमारे घर में जगराता था, फिर हमारे घर एक बच्चे का मुंडन था, फिर उसके बाद हमने और भी पूजा वगैरह थी, वो सारी चीजें थी, हम घूमने गए, इतना सारा हमारे घर में गेस्ट हमसे मिलने आए, फिर हम कहीं घूमने गए। मतलब ऐसा घूमना फिरना, मस्ती मजाक, खाना, सेलिब्रेशन, और इतना टेस्टी टेस्टी घर का अच्छा खाना खाया है, बड़ों का आशीर्वाद मिला है। 8 महीने बाद हम घर गए थे, वो हमें मम्मी पापा का प्यार मिला है, बच्चों को मिला है, हम अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स से मिले हैं, उनका प्यार, उनका साथ मिला है। तो ये मंथ मेरे लिए बहुत अमेजिंग रहा, बहुत अच्छा रहा। उस चीज के लिए, ये सारी चीजें पॉसिबल कराने के लिए थैंक यू अप्रैल 2024। तो ये मेरी लाइफ में चीजें हुई थी, आप अपनी लाइफ में लिख सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो इस अप्रैल मंथ में ही मुझे न्यू फोन मिला, मेरा ये मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ कि मुझे न्यू फोन मिलना था। इसकी जर्नी बहुत ही अमेजिंग है, वीडियो प्रूफ के साथ मैंने अपने चैनल पे डाला है, वो जरूर देखना। और वो ही वीडियो मेरा ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप जरूर देखो, ठीक है। नेक्स्ट मेरे घर पे जो है और क्या चीजें हुई हैं, जैसे मेरा YouTube जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है, फेसबुक ग्रोथ हो रहा है। मेरे हस्बैंड जिनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट था मेरे YouTube पे, उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा मुझे प्रेस कर रहे हैं। थैंक यू। मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिल रहे हैं इस मंथ में। मुझे यूनिवर्स बहुत सारे इंट्यूशन दे रहा है, मेरे को बहुत हिम्मत दे रहा है। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रखी है पूरे अप्रैल मंथ में। मेरे शोल्डर में पेन हो गया था, मुझे मोच आ गई थी, वो मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा हाथ क्रैक हो गया है, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छे से रहा। इतना सारा सेलिब्रेशन, इतनी गेस्टिंग वेस्टिंग, सब कुछ अच्छे से किया, अब वो पूरी तरीके से हील हो चुका है। थैंक यू अप्रैल मंथ, आपने मेरे को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर सोचो मेरे अगर हाथ फ्रैक्चर हो जाता तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए मैं उस चीज को सोच ही नहीं रही हूँ। उस चीज के लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ अप्रैल मंथ को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने बहुत सारी खुशियां लाई है, बहुत सारी सेलिब्रेशन लाए हैं। मैं थैंक यू बोलती हूँ माता लक्ष्मी को, माता सरस्वती को, जिन्होंने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया है, बहुत सारा आइडियाज दिए, बहुत सारे मनी दिए, मनी का पूरा मतलब सागर दे दिया है। इतना मजे से सब कुछ मैनेज हो पा रहा है। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू देना चाहती हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को, फेसबुक को, मोबाइल को, ऐप को, यूट्यूब को, जो मेरे को ग्रो होने में हेल्प कर रहा है, मेरी स्किल्स को जो मुझे ग्रो होने में हेल्प कर रहा है इस अप्रैल मंथ में। थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू देना चाहती हूँ इस पूरे घर को, जो बिल्कुल इतने अच्छे से एनवायरमेंट बना के रखता है कि मैं कंफर्टेबली पूरे दिन अच्छे से काम कर पाती हूँ, अपने आप को मोटिवेट रख पाती हूँ, हर चीज कर पाती हूँ। मैं थैंक यू दे रही हूँ अप्रैल मंथ में जो मेरा योगा सेशन वाला मेंटर है, उन्होंने मेरे को पूरी तरीके से एक्टिव रखा, उसके लिए मैं थैंक यू देना चाहती हूँ। मैं अपने अप्रैल मंथ में अपने बच्चों को थैंक यू देना चाहती हूँ, क्योंकि वो फुल मेरे साथ सपोर्ट करते हैं, और मेरी फैमिली को थैंक यू देना चाहती हूँ। बिल्कुल इस मंथ में बहुत सपोर्टिव रहे हैं, मेरे को हर किस चीज का फ्रीडम है, हर किस चीज की मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। और थैंक यू देना चाहती हूँ मैं टाइम को, कि मेरे अप्रैल मंथ को, कि मेरे पास टाइम ही टाइम है, कि मैं हर काम एकदम समय पे कर लेती हूँ, हर चीजें मैनेजेबल हो जाती है। थैंक यू कि मुझे फ्रीडम ऑफ टाइम है, फ्रीडम ऑफ मनी है, फ्रीडम ऑफ सब सारी चीजें हैं, फ्रीडम ऑफ लिव है। थैंक यू इस अप्रैल मंथ का, जो ये सारी चीजें मुझे इस अप्रैल मंथ में देखने को मिली, और ये सारी चीजें मुझे ग्रो करने में, मेरी फैमिली को हेल्दी बनाने में, मुझे फिट बनाने में हेल्प कर रही है। थैंक यू सो मच। तो देखिए मैंने ऐसा कोई वो नहीं स्ट्रीम नहीं छोड़ा, और थैंक यू करना चाहती हूँ मैं सारे भगवानों का, गॉड्स का, जिन्होंने मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे सबको एकदम फिट, फाइन, हेल्दी बना के रखा है। थैंक यू। उनकी लाइफ में भी बहुत अबंडेंस आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत खुश हैं, सब कोई बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ मेरे सबसे रिलेशन बहुत अच्छे रहे अप्रैल मंथ में। थैंक यू सो मच अप्रैल 2024। और अगले साल जब तुम आना तो इससे भी ज्यादा अच्छे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटीज के साथ आना। मैं आपको बहुत प्यार से, बहुत दुलार से आपको फेयरवेल दे रही हूँ, बाय बाय कह रही हूँ, कि अगले साल जब आना तो और खुशी से और अच्छे से आना। तो देखिए मैंने इस तरीके से दूंगी। अभी ये जो चीजें मैंने आपसे बोली, मैं अभी
को राइट डाउन कर लूंगी। इसी तरीके से मैंने पहले भी राइट डाउन कर रखा है, डिक्लेरेशन दे रखा है, फेयरवेल दे रखा है, तो आप ऐसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा आपका एक ना रिकैप हो जाएगा, आपका मंथ का एक रिकैप हो जाएगा, और जो अच्छी चीजें हुई उससे आपको खुशी थोड़ी मिलेगी, और उस खुशी से ना आपको एक एनर्जी मिलेगी नेक्स्ट मंथ में अच्छा करने के लिए। और जो नेगेटिव चीजें हुई होंगी तो उसको रिमाइंड मत करिए, और अगर रिमाइंड होता भी है तो उसमें उससे ऊपर आने की क्या पॉजिटिविटी रही थी, आपको किसने उस चीज से निकाला, उस चीज को याद करके उसको अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करके अच्छे से रखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और इस गुड बाय करने से आपको मैंने यही बताया कि पॉजिटिविटी मिलती है, एक किक मिलता है, एक न्यू मंथ को स्टार्ट करने का आपको एक मोटो मिलेगा, आपको एक एम मिलेगा कि नेक्स्ट मंथ में मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है, नेक्स्ट मंथ में आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आपको डिक्लेरेशन देना है। तो ये सब चीजें करना आप लास्ट डे ऑफ द मंथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो थैंक यू। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत अच्छी बड़ी बन गई है, अच्छी खासी, और मेरे को समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि गुड बाय वीडियो या गुड बाय डायरी लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से लिखेगा, और अगर लिख चुकी हूँ तो मुझे जरूर बताइएगा, और आपकी लाइफ में क्या इस अप्रैल मंथ में अच्छा हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।